नमस्कार फ्रेंड, संडे कुक्स में आपका स्वागत है। तो आप यहाँ पे छोटे छोटे से आम देख रहे होंगे ना। तो हमारे यहाँ पे बगीचे में आज बहुत सारे कच्चे आम झड़ गए। काफ़ी तेज़ आंधी तूफान आई थी। तो इन छोटे छोटे आमों को देख कर के मैं सोच रही थी कि क्या बनाऊँ। तो मेरे मन में विचार आया क्यों ना आम पापड़ बनाया जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। तो सबसे पहले तो इन आमों को हम अच्छी तरह से धो लेंगे। अब धो लेने के बाद इनको अच्छी तरह से हम छील लेंगे। इनको छीलने में तो थोड़ी सी मेहनत लग रही है क्योंकि काफ़ी छोटे छोटे हैं। तो हमारे यहाँ पे इन आम को ना बीजू आम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये पकने के बाद काफ़ी रसीले और रस से भरे और जूसी होते हैं, जो चूस के खाते हैं और बहुत ज़बरदस्त मीठा लगता है खाने में। तो इस तरह से सारे आम को ना हम छील लिए हैं। अब इन आम के जो साइड से फाँक जो हैं, इनको हम गुदे को निकाल लेंगे। और इनमें गुठलियाँ बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आप देख रहे हो छोटा सा है, लेकिन ज़्यादा इसके जो फाँक हैं नहीं निकल पा रहे हैं गुदे। और इस तरह से हम सारे आम को ना काट लेंगे और उसके बाद अब इन्हें हम उबालने के लिए कुकर में डालेंगे। तो सबसे पहले तो हम सारे गुदे को डाल देंगे। अब 1 से 2 स्टिक हम यहाँ पे दालचीनी का डालेंगे, थोड़ी सी काली मिर्च और डालेंगे और आधा लीटर के जितना पानी डाली यहाँ पे मैं। अब उसके बाद हम गैस पे चढ़ाएंगे इसे और 1 से 2 विसल आने तक हम इसको पका लेंगे। अब जैसे ही आम हमारी पक जाती है तो आपको मैं दिखाती हूँ कि किस तरह से आपको आगे का प्रोसेस करना है। तो इस तरह से अब ढक्कन खोल करके हम जो दालचीनी का स्टिक है ना, उसको तो पहले हम निकाल लेंगे। और उसके बाद आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरह से आम हमारी पक चुकी है। अब इनको ना हम स्ट्रेनर में डाल करके अच्छी तरह से इनको मसल करके इन गूदे को अच्छी तरह से बिल्कुल ही फाइन सा पेस्ट हमें बनाना है। आप चाहो तो इसे मिक्सर ग्राइंडर में भी डाल करके पेस्ट बना सकते हो। तो इस तरह से मैं स्ट्रेनर में डाल करके अच्छी तरह से इनको सारे पल्प को निकाल ली हूँ। और जो लास्ट में आप देख सकते हो बच गया है रेसे सा, तो इनको हटा लेंगे। अब उसके बाद दूसरी तरफ हम दोबारा से गैस पर एक पैन चढ़ा करके इन पल्प को उसमें डाल देंगे और एक बार अच्छी तरह से चला लेंगे। अब उसके बाद चलाने के बाद हम यहाँ पे 1.5 कप के जितना चीनी डालेंगे। आप आम के स्वाद के ऊपर डिपेंड करता है कि आप चीनी कितना डालोगे। अगर आम ज़्यादा खट्टे हैं तो थोड़ा सा चीनी ज़्यादा जाती है। तो इस तरह से हमारी जो आम के पल्प है ना, वो पक चुके हैं। अब इसमें हम काला नमक, सफ़ेद नमक, रोस्टेड जीरा का पाउडर और कुटी हुई जो लाल मिर्च होती है ना, उसको डाल देंगे। अब इन सबको डाल करके 2 मिनट तक अच्छी तरह से पका लेंगे। देखिए कि काफ़ी गाढ़ी भी हो चुकी है। अब गैस का फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे हम हटा लेंगे। दूसरी तरफ एक प्लेट में हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे प्लेट को अच्छी तरह से। और इस तरह से हम यहाँ पे 2-3 प्लेट में मैं इसे तैयार की थी। मेरे को 2 से 3 थालियों में, 4 थालियों में बनाना पड़ गया था। अब धीरे धीरे करके 2 से 3 बार हम इसको इनके पल्प को डाल लेंगे थाली में। बहुत ज़्यादा मोटा मैं यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, मुझे पतले ही बनाने थे आम पापड़, इसलिए। तो इस तरह से 3 से 4 कलछी के जितना हम यहाँ पे पल्प को डाल लेंगे और अच्छी तरह से फैला देंगे। अब उसके बाद अच्छी तरह से जब ये सेट हो जाएगी तो आप देख रहे हो कितना अभी से ही खूबसूरत लग रहा है देखकर। और मुंह में तो पानी खट्टी मीठी देख कर के ही लग रहा है कि कितना ज़बरदस्त बनेगा। तो इस तरह से सारे थाली में ना हम फैला लेंगे अब आम के जो पल्प हैं उसको। अब दूसरा लास्ट में जो बच गया था थोड़ा सा, तो मैं इसे एक अलग थाली में इसको भी फैला दी। अब इस तरह से सारा हमारा तैयार हो चुका है। चारों थालियों में हमने डाल दिए हैं। अब इसे हम अच्छी तरह से धूप में 4 से 5 घंटे के लिए सूखने के लिए छोड़ देंगे। अगर अच्छी धूप है तो 4 से 5 घंटे में ये तैयार हो जाती है, या आप पंखे के नीचे भी तैयार कर सकते हो सुखाकर। आप अब देख रहे हो कि कितना ज़बरदस्त, इतना अच्छा निकल रहा। धीरे धीरे मुझे डर भी लग रहे थे कहीं टूट ना जाए, लेकिन बहुत ही आराम से मैंने निकाले और इतनी ज़बरदस्त निकली ना, मेरे मतलब देखकर ही मन खुश हो गया कि चलो पहली बार में ही इतना ज़बरदस्त बन गया, इतना अच्छा। अब इस तरह से हम ना स्लाइसेस आपको दिखाती हूँ एक उठा करके कि इस तरह से हम सारे मतलब पीसेस को कट करके अब इसके बाद हम इसको रोल करेंगे। अब धीरे धीरे हम आम पापड़ को रोल करेंगे और इतना मतलब टैंगी फ्लेवर वाला, इतना ज़बरदस्त खट्टा मीठा मतलब बनकर तैयार हुआ था ना, कि मैं शब्दों में तो बयां कर ही नहीं सकती आपको। तो इस तरह से हम एक एक करके सारे आम पापड़ को अच्छी तरह से रोल कर लेंगे। और जितने भी मतलब चारों थालियों में हमने जो फैलाए थे ना, काफ़ी अच्छे से सूख गए थे। तो इनको इस तरह से धीरे धीरे बिल्कुल ही आराम से पेशेंस के साथ रोल कर लेंगे। और इसे निकालने में थोड़ी सी मेहनत एक बार लगती है। चाकू की मदद से साइड का किनारा आप हटा लेंगे, उसके बाद निकालेंगे तो बहुत ही आराम से ये निकल जाती है। अब इस तरह से सारे रोल हमने आम पापड़ के तैयार कर लिए, आप देख सकते हो। अब एक प्लेट में हम इसको निकाल लेंगे। यहाँ पे मैं मसाले वाला
आम पापड़ बनाई हूँ। आप चाहो तो इसमें सिर्फ चीनी डालकर ही पका सकते हो, तो वो भी बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। तो मुझे थोड़ा सा टैंगी फ्लेवर वाला चाहिए था, तो मैं इस तरह से यहाँ पे थोड़ा सा काला नमक, सफ़ेद नमक और जीरा का पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च वगैरह डाल दिए थे। थोड़ा सा टैंगी फ्लेवर वाला चटपटा सा भी बहुत अच्छा लगता है। तो आप एक बार इसको भी बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। और इतना मतलब स्वाद इसका ज़बरदस्त हुआ था ना कि मैं शब्दों में तो आपको बयां कर ही नहीं सकती। तो एक बार खाने के बाद बार बार खाने का मन करेगा ये। तो फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो पसंद आती है ना तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि और भी अच्छी रेसिपी अगर चाहिए तो आपका बहुत ज़्यादा मतलब हमारे को प्रोत्साहन की ज़रूरत होती है। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है फ्रेंड्स, और उसके बाद भी अगर एक लाइक भी नहीं आती है ना तो बहुत अफसोस लगता है। तो इसलिए प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।